सीयूईटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व किसने किया? ए. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, बी. न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, सी. लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, डी. पुष्कर सिंह धामी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए गठित 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता की। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले कॉफी की शुरुआत कहाँ हुई थी? ए. पूर्वी घाट, बी. केरल, सी. कर्नाटक, डी. तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, कर्नाटक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में कॉफी की शुरुआत बाबा बुदन ने की थी, जिन्होंने 1600 के दशक में कर्नाटक के बाबा बुदन गिरी में बीज लगाए थे। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को 10वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान लॉन्च किए जाने वाले पोर्टल का नाम क्या है? ए. मिशन वात्सल्य पोर्टल, बी. मिशन शक्ति पोर्टल, सी. ए और बी दोनों, डी. संकल्प पोर्टल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ए और बी दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति दोनों पोर्टल लॉन्च किए गए। अगला प्रश्न है, जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल पहल के तहत कौन सी आनुवंशिक स्थिति निदान और उन्मूलन के लिए एक प्रमुख केंद्र है? ए. थैलेसीमिया, बी. डाउन सिंड्रोम, सी. सिकल सेल एनीमिया, डी. हेमोफीलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सिकल सेल एनीमिया। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इस पहल का उद्देश्य जनजातीय आबादी में व्याप्त सिकल सेल एनीमिया की समस्या का समाधान करना और उसे समाप्त करना है। अगला प्रश्न है, किस आयु तक की बालिका के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है? ए. 5 वर्ष, बी. 8 वर्ष, सी. 12 वर्ष, डी. 10 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 10 वर्ष। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सुकन्या समृद्धि खाता बालिका के जन्म के तुरंत बाद से लेकर उसके 10 वर्ष की आयु तक खोला जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? ए. 1947, बी. 1952, सी. 1960, डी. 1972। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1960। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हस्ताक्षरित की गई थी। अगला प्रश्न है, हाइपरसोनिक प्रणालियों को सक्षम बनाने वाली मुख्य प्रौद्योगिकी क्या है? ए. क्रायोजेनिक इंजन, बी. स्क्रैमजेट इंजन, सी. ठोस ईंधन रैमजेट, डी. टर्बोजेट इंजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, स्क्रैमजेट इंजन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्क्रैमजेट या सुपरसोनिक कंबंशन रैमजेट इंजन सुपरसोनिक गति पर बिना किसी चलने वाले हिस्से के दहन को बनाए रखता है, जो इसे हाइपरसोनिक प्रणालियों में मुख्य तकनीक बनाता है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने केप टाउन कन्वेंशन बिल को कैबिनेट की मंजूरी की पुष्टि की? ए. वित्त मंत्रालय, बी. नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सी. विदेश मंत्रालय, डी. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नागरिक उड्डयन सचिव के माध्यम से नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी की पुष्टि की। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में संपत्ति के दोहन पर ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? ए. मेकर्स नॉट टेकर्स, बी. इनइक्वालिटी एंड एम्पायर, सी. वेल्थ एंड कोलोनियलिज्म, डी. टेकर्स नॉट मेकर्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, टेकर्स नॉट मेकर्स। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। टेकर्स नॉट मेकर्स शीर्षक वाली रिपोर्ट में ब्रिटेन द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत से संपत्ति के दोहन को उजागर किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोबोटिक मिशन भारत में मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के अग्रदूत के रूप में कार्य करता है? ए. व्योममित्र, बी. स्पेडेक्स, सी. गगनयान, डी. चंद्रयान 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, व्योममित्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। व्योममित्र रोबो मिशन को मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के अग्रदूत के रूप में रेखांकित किया गया है।
तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। पराक्रम दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? A 2019, B 2021, C 2023, D 2025। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।